दीपक झा जी, दीपक झा उसके बाद देश के अंदर बीजेपी का कहना है कि शांति कायम रहे, दंगे ना हो, इस वजह से दोनों ही पक्षों को शांति से रहना चाहिए और इसी वजह से लगातार एहतियातन प्रशासन की ओर से भी कड़े दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं की जो बयान आ रहे हैं वो क्यों चुभ रहे हैं? देखिए, इस देश को आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा है। हिंदू वर्सेस मुसलमान की बात ही नहीं होनी चाहिए इस देश में, हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की एकता अखंडता को जो लोग नष्ट करें उनको सजा देने की बात होनी चाहिए। बात है कि भाजपा ने तथाकथित लोगों को पैदा कर दिए हैं कि हिंदुस्तान के लिए खतरा है, जबकि आज अभी तक 70 साल हो गए चित्रा जी, कोई खतरा नहीं हुआ इस देश में। अचानक से भाजपा ने कुछ झुंड में लाके लोगों को खड़ा कर दिए, बोले ये देख लो, ये देश के लिए खतरा है, घुसपैठिया रोहिंग्या है। में बीजेपी आई, उसके पहले भी दंगे हुए कि नहीं हुए? देखिए, अब बीजेपी का जब जन्म नहीं हुआ था उसके पहले संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ था। बीजेपी का जन्म, बीजेपी थी क्या? देखिए, बीजेपी समय समय पर नाम बदलती आई, जनसंघ से लेकर जनता पार्टी, जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी जब बनी और बीजेपी आज जो है, जनसंघ उतनी ताकतवर नहीं थी ना, उस समय तो कांग्रेस ही ताकतवर थी। अरे भैया, आपकी जब सरकार थी तब सबसे बड़ा दंगा हुआ था संभल में, कैसे इनकार करेंगे? एक बार की बात हो जाए दीपक जी, 47 तक आते दंगे हुए दीपक। और संभल वाले दंगे में जो उस समय आपका शासन था, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। आपको पता है क्यों? सबूत नहीं छोड़े गए थे। चित्रा जी, अगर बीजेपी तो बाद में आई ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, सुन लीजिए, आज दंगों की आप इतिहास बता रहे हैं, मैं भाजपा का इतिहास बता देता हूँ। भाजपा 1950 में क्या थी? जनसंघ थी, जनसंघ के बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद समय समय पर जब आप लोग अपना चरित्र बदलने लगे, आज की बात करते नहीं है, पहुंच जाएंगे। आपने देश विरोधी पेंट कर अगर चुनाव जीता तो 1984 कैसे भूल गया? 10 साल हो गए। अरे 1984 याद है आपको? नहीं याद है आपको? व्यक्ति को ढूंढ रहा है। 1984 याद है? 1984 का याद है? पानी छोड़ो, शील को याद है आपको? को याद है आपको? शम को याद है आपको? मैं आपको नाम गिनाऊं? आज धार्मिक उन्माद क्यों बढ़ गया? देश की जनता पूछना चाहती है, देश की जनता उस महामानव को, उस महापुरुष को ढूंढ रही है जो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई 1984 याद है? भूल गए हो? आज वो सब जुमले हो गए। 1984 याद है? भूल गए हो? कि देश देखो खतरे में है, जातियों को खतरे में बता रहे हैं। 1984 याद है? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, याद है? भूल गए हो? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, पहले से वो प्लान करना होगा कि दंगे ना हो और उसके लिए एहतियाती कदम बढ़ाए जाएं। दीपक जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब बीजेपी नहीं आई थी अस्तित्व में 1980 के पहले, उस समय भी तो दंगे हुए थे। और मैं तो हैरान होती हूँ जब संभल के दंगे में इतने लोग मारे गए थे और हमने किस तरह का समाज और देश का निर्माण किया, एक भी लोग को सजा नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई। उसके पहले बिल्कुल समाजवादी पार्टी अब इसमें जोड़ना चाह रही है, ठीक है, और समाजवादी पार्टी पर आरोप रखते हैं। सर आप बोलेगा, ठीक है, संभल याद करिए, भागलपुर याद करिए, सारे दंगे याद करिए, लेकिन गोधरा को जब भागलपुर का दंगा कब हुआ था? किसकी सरकार थी? भागलपुर का दंगा हुआ था? सारे दंगे, आप दंगे किसकी सरकार थी? दंगे पे बात, कांग्रेस की सरकार थी भागलपुर दंगे के वक्त। क्यों भूल जाते हैं आप लोग? आपने दंगे बीजेपी को भी रोकना है और दंगे जो इतिहास के हैं उससे भी सबक लेना है। ठीक है, जल्दी से जो दंगा कराने वाले, मुजफ्फरनगर में भी दंगा हुआ था। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सदस्यता गई और कोर्ट ने उसे सजा दी। ये भी आपको साथ में बोलना चाहिए। 1978 के दंगे की बात करी, 1978 में दंगा कौन करा रहा था? कौन सत्ता में बैठा था उस समय पे? कल्याण सिंह उस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर थे, राम प्रकाश गुप्ता जो बाद में मुख्यमंत्री बने, कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री बने, उस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर थे। सेंटर में सरकार थी, एडवाणी जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, वाजपेयी जी कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसके बाद भी आपने 2-2 बार मुख्यमंत्री बने, 3-3 मुख्यमंत्री बनाए, आपने दंगे की जब याद नहीं आई? आप सत्ता का मलाई चाट रहे थे उस टाइम पे 1978 में दंगे में, आप खुद उसके लिए जिम्मेदार है और आप दूसरे को बता रहे हैं कि दंगे हुए थे। आप जवाब दीजिए कि आप सत्ता में क्यों नहीं? अरे आपके लोग भी सरकार में थे उस समय, तमाम समाजवादी नेता भी सरकार में थे, क्या बात करेंगे? सवाल किसने उठाया? सवाल दंगे का किसने उठाया? मुख्यमंत्री कौन बना? सवाल आपने उठाया कि दंगे में आपका उस टाइम पे इंसाफ नहीं मिला। दंगे में इंसाफ नहीं मिला तो 2 बार
क्यों बैठे थे कैबिनेट में, क्यों आपने सेंटर में बोलिए, ये कह रहे हैं जवाब दीजिए ना उसका आप लोग। बोलिए प्रवेश चौधरी जी, मैं आ रही हूँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर पहले दंगे हुए तो अब दंगों को जायज ठहराएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो फिर बात क्या होती है? बात आज की क्यों नहीं हो रही है? बात आज होली मनाने पे क्यों रोक लगा रहे हैं लोग? होली क्यों डरा रहे हैं? घर आप होली मनाइए, मैं होली मनाऊंगा। होली मनाने पर रोक तो वही लोग लगा रहे हैं ना, कह रहे हैं रमजान है भैया, जुमे की नमाज और हम होली मनाए, इसको भाई को घर से निकलने के लिए क्यों धमकी दे रहे हैं? कौन धमकी दे रहे हैं? हम तो कह रहे हैं होली मनाओ, हम तो कह रहे हैं होली मनाओ, बात है कमाल की होली मनाओ, हम तो कह रहे हैं होली मनाओ, हम सब कह रहे हैं आपके यहाँ रहता है होली मत मनाओ। और मुख्यमंत्री परंतु ये ना याद करो एक बार, अरे भैया एक बार, और जब अरे एक मिनट, आप तो दंगे की बात मत करो, आप तो कत्लेआम की बात मत करो, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। अरे वो स्पोर्ट्स कोटे से ही गए हैं उधर। हाँ, पहलवान को पहलवानी कराइए, अच्छा अब लगता ये है। क्या पुलिस बात से हुई? देश सेवा समाजवादी करता है। पार्टी की सरकार थी, जो उनके घर में खिलाड़ी को भेजा था प्रदेश को अखाड़ा बनाने के लिए, नहीं भेजा था सांप्रदायिक अखाड़ा बनाने के लिए। चित्रा जी दीपक जी को एक्चुअली कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा देश। सुनिए, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, नमाज पढ़ो तो आप क्या करेंगे? सुन लीजिए, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, बात है, ये गलत उदाहरण, सुन तो लो मेरे भाई, दीपक झा, मेरे भाई सुन ये तो लो। गलत उदाहरण, दीपक झा जी आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। आप ये क्या गलत उदाहरण है भाई? अगर आप मस्जिद कह रहे हैं किसी मुसलमान को जबरदस्ती पकड़ के मंदिर में ले जाओ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई मस्जिद के सामने से अगर हिंदू जा रहा हो, अगर कोई मुसलमान उसको कहे कि आ जाओ भाई जुमे का टाइम है, नमाज पढ़ लो, वो बुलाएगा ही नहीं, वो बुलाएगा ही नहीं, आरती के लिए वो बुलाएगा ही नहीं, जबरदस्ती पकड़ कर हम ले तो जाते जाओगे हैं, और होली हम तो मनाने खूब जाते क्या हैं, जाते हैं? हम खूब जाते हैं, जाते हो ना। अरे सुनिए, सुनिए, आप इस देश को समझ नहीं पाए, सुनिए, आप इस देश को समझ नहीं पाए। सुनिए चित्रा जी, लेकिन आपके नाम में अगर विश्व हिंदू परिषद है, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा ना कि मुसलमानों को आंखें दिखाइएगा। 25 करोड़ 22 करोड़ की उनकी भी बड़ी आबादी है। राम के नाम पे दुनिया आप में लोग तांडव करना बंद करिए, राम के नाम पे लोगों को डराना बंद करिए। हिंदू के नाम पे लेकर चलेंगे प्यार से। अरे आप चुप तो हो जाओ, चुप तो हो जाओ, विरोधियों को चुप तो हो जाओ, पाकिस्तानी और आतंकवादी बताना बंद करिए। आपने हिंदू कहा, सुनिए, हिंदू कहने का मतलब ही अस्तित्व है, हिंदू कहने का मतलब ही शांति है, हिंदू का कहने का मतलब ही अहिंसा है, हिंदू कहने का मतलब ही है सर्वे भवन्तु सुखिना। ये विश्व हिंदू परिषद, हमने कभी दंगा नहीं करा। और सुनिए, हम तो कहते हैं इस देश का मुसलमान कहता है कि अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल। हम उस देश की संस्कृति की बात करते हैं, हमारे आवत में गीत गाया जाता है, लेकिन ये कांग्रेस नहीं समझेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इसी तुष्टि के अंदर हो रही है, कांग्रेस इसी मुसलमानों के हितों में करते हुए हिंदू हितों की उपेक्षा करने पाती है। इसलिए बड़ी पार्टी से एक छोटी सी पार्टी हो गए, यही कारण हो जाएगा क्योंकि आपने आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपका विश्वास नहीं है। इसी कारण से तो एक ही परिवार के लोग लंबे समय से कांग्रेस के अध्यक्ष बने पिल रहे हैं। आप समझिए, आप देखिए चित्रा जी, मेरी बात को रखने तक नहीं दे रहे। ये गैर हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है। आप कभी भी देश के हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास नहीं है। दिन कब आएंगे? मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया ना, हिंदू समाज का किसी भी दंगे में कोई हाथ नहीं होता। ये तमाम रिपोर्ट्स बता रही है। अभी मेवात हुआ, आप देखिए कौन पकड़े गए, अभी देखिए संभल में कौन थे, सारे लोग वही थे जिनके आप पक्ष ले रहे थे, वही पॉलिटिकल पार्टी थी, वही कांग्रेस थी, वही सपा थी, वही लोग थे। कहीं पर भी विश्व हिंदू परिषद संघ का कोई लेना देना नहीं था। ये बोलना बंद नहीं करेंगे। चित्रा जी, इनका एक ही नारा है, हम होली खेलेंगे, तुम बाहर निकलोगे तो गोली मार। बिल्कुल नहीं, सीधा भाजपा का बिल्कुल नहीं। हिंदू परिषद होली खेले, वो भी साथ में खेले, कोई समस्या नहीं है। और इस देश की रिवायत में साथ साथ होली खेली गई है। कौन बोला? एक सेकंड, अभी बाराबंकी चले जाइए, वहाँ पर दरगाह के अंदर होली खेली गई है, कल खेली गई है। किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? कहाँ बोला? आप फालतू की बातें मत करिए। होली पर किसने बोला? किसने कहा आपको? किसने बोला? कहाँ बोला? कहाँ बोला गोली मारने को मुसलमान को? अनुराग कहाँ बोला? कहाँ बोला? देश अनुराग के गद्दार नहीं है मुसलमान, मुसलमान देश का गद्दार नहीं है। आप उनके मुंह में शब्द डालिए। कहाँ बोला?
झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। गोली वाला नहीं, होली को लेकर एक सेकंड, दीपक जी होली को लेकर गोली वाला बयान नहीं दिया था अनुराग ठाकुर ने, ये गलत बात है। एक सेकंड, होली को लेकर बोला था, होली को लेकर नहीं, आपने होली को जोड़कर बोला, आपने होली को जोड़कर बोला है, होली को लेकर बोला था, गलत बात है। होली को लेकर गलत जानकारी कैसे बोलेंगे आप? होली को लेकर गलत बोली कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? झूठ बोलेंगे दीपक जी। दीपक जी आप कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी आप कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रवक्ता, मेरी बात सुने एक सेकंड सर। दीपक जी आप कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के जिसके 100 सांसद हैं उसके प्रवक्ता हैं, आप अगर फेक न्यूज फैलाएंगे, होली को लेकर अनुराग ठाकुर ने गोली मारने वाला बयान दिया है। की बात कर रहा हूं, गोली मारो दिल्ली में, होली को लेकर बोला है, होली को लेकर बोला है, आपने यही बोला है। सर ये फेक न्यूज है, इतना फैक्ट चेक करेंगे हम लोग, ये गलत बात है दीपक जी, ये गलत बात है दीपक जी, ये गलत बात है। होली को लेकर मुझे लग रहा है प्रदीप भाटी जी को लेकर गोली मारेंगे। वो बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे थे रिठाला में, वहां पर बोला था चुनाव प्रचार के दौरान। आप लोगों का तो फैक्ट चेक करते करते यहां पर समय गुजर जाएगा, ये गलत बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।